हर साल लाखों स्टूडेंट्स अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल सफ़र शुरू करते हैं। नीट की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी या फिर किसी और सरकारी परीक्षा की तैयारी। दिन रात की मेहनत, कोचिंग क्लासेस और वो सपने जो उनके माँ बाप ने उनकी आंखों में डाले होते हैं। ड्रीम्स लाइक दिस आर बिल्ड वन स्लीप्स नाइट एट अ टाइम। हर साल एक ही कहानी दोहराई जाती है। एक या दो पेपर लीक हो जाते हैं और सालों की मेहनत एक रात में बेकार लगने लगती है। इस बार भी वही हुआ। मई 2026 में नीट यूजी का पेपर लीक हुआ और इस वजह से अराउंड 20 लाख स्टूडेंट्स को दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ा। जो बच्चे पहले से ही इतनी टेंशन में थे, उन्हें एक और बार एग्ज़ाम देना पड़ा। कल बच्चे इस वजह से संभाल नहीं पाए और कुछ ने अपनी जान तक दे दी। अ ड्रीम शुड नेवर कॉस्ट समवन देयर लाइफ। सबसे दुख की बात ये थी कि जब उनकी मौत हुई तब किसी ने उनके बारे में बात तक नहीं की। न्यूज़ चैनल्स पे सिर्फ पेपर लीक की चर्चा हुई, सिर्फ परीक्षा की तारीख की चर्चा हुई। उन बच्चों का दर्द किसी के लिए ज़रूरी नहीं था। फिर जून 2026 में दिल्ली के जंतर मंतर पे एक आंदोलन शुरू हुआ। कॉकरोच जनता पार्टी का एक समूह ने प्रोटेस्ट शुरू किया। धीरे धीरे ये इंडिया का सबसे बड़ा विद्यार्थी आंदोलन बन गया। सोनम वांगचुक ने भी अपनी भूख हड़ताल शुरू कर दी। समटाइम्स साइलेंस हैज टू बी ब्रोकन बाय थाउजेंड ऑफ वॉइस टुगेदर। हफ्तों तक हजारों विद्यार्थियों ने जंतर मंतर पे जमा रहे, सिर्फ एक मांग के साथ, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन। 25 जुलाई 2026 को वो दिन आ गया। प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया और जंतर मंतर पे जश्न शुरू हो गया। खबरों में सिर्फ उनके रिजाइन की बात हुई, उनके अच्छे काम की बात हुई। किसी ने ये नहीं कहा कि इस व्यवस्था की वजह से कितने बच्चों ने अपनी जान गंवाई। द पीपल हु मेक द रूल्स रेयरली लाइव अंडर देम। अब सवाल ये है, इंडिया में कितने मंत्रियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? शायद यही एक रीज़न है कि हमारी एजुकेशन व्यवस्था इतनी टूटी हुई है। और जो नए एजुकेशन मिनिस्टर बने प्रहलाद जोशी, उनकी एजुकेशन पढ़ाई सिर्फ बीए तक है, वह भी 1953 में कंप्लीट हुई थी। अ बिलियन पीपल एंड स्टिल नो वन बेटर वॉज फाउंड फॉर द जॉब। जब तक ये सवाल पूछे जाते रहेंगे और उनके जवाब नहीं मिलेंगे, तब तक हर साल यही स्टोरी रिपीट होगी। न्यू स्टूडेंट्स, न्यू एग्जाम्स और शायद न्यू प्रोटेस्ट भी।